सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 59वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का प्रथम अधिकरण हमने पिछली कक्षा में प्रारंभ किया था, उद्भिद अधिकरणम। इसमें विषय का उत्थापन और पूर्व पक्षी की बात प्रथम सूत्र के माध्यम से हमने देखी। उसमें भी कुछ सिद्धांति का मत आया और पूर्व पक्षी का प्रश्न था, उसका उत्तर, पूर्व पक्षी का जो आक्षेप था उसका उत्तर दूसरे सूत्र पर सिद्धांति देगा। उसको हम अभी आगे देखेंगे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम आचार्य जी, 287 पृष्ठ पर ऊपर से तीसरी पंक्ति भाष्य में यदि नामधेयम स्याद यावद एव यजेत इति तावदेव उद्भिदा यजेत इति। तो यहाँ पर उद्भिदा जो याग है और उद्भिदा जो संज्ञक, इन दोनों में तुलना करने क्या करना चाह रहे हैं? देखो, नामधेय के पक्ष में दोष दिखा रहा है पूर्व पक्षी। यदि इसको हम नामधेय माने, वचन क्या है हमारे पास? उद्भिदा यजेता। तो जिस पक्ष में इसको नामधेय कहेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, वाक्यार्थ बोध क्या होगा? होगा उद्भिद नाम के याग से यजन करे। ठीक है, तो उद्भिद किसका नाम है? याग का ही नाम है। याग से भिन्न कुछ नहीं है वो। जिस समय नाम करेंगे तो समानाधिकरण्य होगा, एक ही चीज है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि जब आप नामधेय करोगे, नामधेय मानोगे, तो यजेता ये कहो, उससे भी वही बात कही जा रही है, और उद्भिदा यजेता कहो तो भी उससे वही बात कही जा रही है। अब यजेता कहोगे तब भी वही काम करोगे, और उद्भिदा यजेता कहोगे तब भी वही काम करोगे। अंतर थोड़ा ना आ रहा है क्रिया की दृष्टि से। क्रिया की दृष्टि से कोई अंतर नहीं आ रहा है। नाम तो पड़ ही रहा है, नाम का तो भेद आ ही रहा है। एक जगह यजेता, एक जगह उद्भिदा यजेता, ये तो अंतर आ रहा है, लेकिन उससे क्रिया में कोई भेद नहीं आ रहा है। जिसको पूर्व पक्षी ने आगे लिखा, न प्रवृत्तो कश्चित गुण विशेष है। प्रवृत्ति में यानी कर्म में तो कोई भेद आ ही नहीं रहा है, क्योंकि आप उद्भिदा यजेता को नामधेय मान रहे हो, उद्भिद नाम रख दिया उसका। यजन की विधि कहां पर हुई भी है? दूसरी जगह हुई भी है। और उसके संबंधी जो कर्म है, मुख्य गौण कर्म या प्रधान कर्म, वो भी बता दिए गए हैं दूसरी जगह। अब यहां तो केवल यजेता ले रहे हो आप। तो यहां उद्भिदा यजेता कहने से उस क्रिया में अंतर क्या हुआ, उसका जो वर्णन और जगह दे रखा है। जो यजेता को अनुवाद मानोगे ना, जब उद्भिदा को नाम विधि मानोगे तो यजेता को अनुवाद मानोगे। तो इसका कथन पहले हो चुका है उसके विधि विधानों का, तो आप वही करोगे। और उद्भिदा यजेता जब नाम रखोगे, उद्भिद याग, तब भी करोगे तो वही। तो प्रवृत्ति में तो कोई अंतर ही नहीं आया। लाभ क्या हुआ इससे? ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो यावदेव यजेता इति, मतलब जितना यजेता है उतना ही उद्भिदा यजेता है। जितना और उतने का मतलब है जो अर्थ, जो तात्पर्य, जो क्रियाएं यजेता से आ रही हैं वही उद्भिदा यजेता से आ रही हैं, कोई अंतर नहीं है। इसलिए फायदा क्या हुआ? जब ये करने पे भी वही हो रहा, न करने पे भी वही और करने पे भी वही, तो क्या फायदा? तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हैं? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कोई अतिरिक्त कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको विवाह पे भी घटा करके देख लो। लोग बहुत बोलते हैं विवाह के बारे में कि विवाह एक ऐसा लड्डू है जो खाए तो भी पछताए और ना खाए तो भी पछताए। तो पछताना तो दोनों में ही है। तो खाना अतिरिक्त कर्म करना पड़ गया ना। खाना एक अतिरिक्त कर्म करना पड़ गया ना। तो जब पछताना ही है तो करो भी और पछताओ भी, तो क्या फायदा है करके? पर लोग उल्टा कहते हैं, जब पछताना ही है तो विवाह करके ही पछताओ ना।
वो उसको उल्टे उल्टे अर्थ में लेते हैं कि वो विवाह एक ऐसा लड्डू है इसको खाओ तो भी पछताओ और नहीं खाओ भी पछताओ, तो लड्डू तो खा ही लो, पछताना तो आई। वो उसको वहां लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ हम क्या अर्थ लेंगे? यहाँ तो क्या है, कार्य के लिए है कि करने के बाद भी वो का वही हो रहा है कि हमने झाड़ू लगा दी तो भी मिट्टी वैसी की वैसी, और झाड़ू नहीं लगाई तो भी मिट्टी वैसी की वैसी, तो क्या फायदा? तो क्या फायदा झाड़ू लगाने के? हमने ये साबुन लगा दिया, हमारे कपड़े पे कोई निशान पड़ा हुआ था, धो दिया तो भी वैसा का वैसा ही है। चिकना लगा हुआ है और हमने पानी से धोया, बोले तो भी वैसा का वैसा ही काला है, वो तो चिकट हो गया। तो पानी से धोने ना धोने से क्या फायदा है? यही मतलब हुआ ना। तो ये नामकरण कर दिया उद्भिदा ये जेत है, तो फिर उससे फायदा क्या हुआ? पूर्व पक्षी इतनी बुद्धि की बात कर रहा है। और पूछो। पृष्ठ 285 हम्म, भाष्य की तीसरी पंक्ति में हम्म, उभयथापि प्रतिभात वाक्यात, हम्म। इसमें प्रतिभात शब्द का अर्थ जाना जाता है किया है, जाना जाता है, हाँ। तो ऐसा लगता है कि ये प्रतिभात ये शब्द रूप है क्षत्रिय प्रत्यय, हम्म। तो ऐसा अर्थ कैसे करें? नहीं, अगर आप इसको क्षत्रिय का मानते हो तो विभक्ति कौन सी लगाओगे आप इसमें? पंचमी लगाओगे। और ये विशेषण किसका बनेगा? वाक्य का बनेगा, ठीक है। उभय थापि प्रतिभातः वाक्यात। अब इसमें क्रिया नहीं है कोई भी, क्रिया का अध्याहार करना पड़ेगा आपको, बिना क्रिया के तो वाक्य बनेगा ही नहीं। आप अर्थ करो, देखो, प्रतिभातः को क्षत्रिय प्रत्यांत पंचमी एक वचन मानो, वाक्यात का विशेषण लगाओ, तो उभय थापि प्रतिभाता प्रतिभातो वाक्यात, प्रकाशित होते हुए वाक्य से, दोनों ही प्रकार से प्रकाशित होते हुए, प्रकट होते हुए वाक्य से, क्या मतलब हुआ? क्रिया जोड़ो, क्या अध्याहार करोगे? अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो मैंने आपको यद्यपि बताया था कि मणिद्रविड़ जी ने यहां पर मेरे को वही बताया था, क्षत्रिय प्रत्यांत बताया था, ठीक है। अध्याहार करेंगे या तो, नहीं तो सामान्य रूप से प्रतिभा तो लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप मानेंगे इसको, और ये क्रिया हो गया। तो क्रिया में इसका जाना जाता है, ये इसका यही अर्थ होता है। प्रतिभाति, प्रतिभाति का एवं प्रतिभाति एवं प्रतीयते, प्रतीयते का क्या करोगे? एवं प्रतीयते, क्या अर्थ करोगे? ऐसा, ऐसा जाना जाता है, ऐसा लगता है। हिंदी में जो लगना बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरे को ये प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है। तो लग रहा है और लगता है, प्रतीत हो रहा है या प्रतीत होता है, ये दोनों ही तरह से अर्थ निकलते हैं। संस्कृत में लट लकार में लगातार जो भी वर्तमान में हो रहा है ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा होता रहता है उसके लिए भी होता है, दोनों अर्थों में प्रयोग होता है। इसलिए इन्होंने ऐसा प्रतीत होता है ये लिखा है, जाना जाता है, तो क्रिया के रूप में कोई आपत्ति नहीं है इसमें, ठीक है। तो आगे चले। पृष्ठ संख्या 287, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का दूसरा सूत्र हम देखेंगे। तो पहले सूत्र में सिद्धांति ने यद्यपि कुछ खंडन किया था पूर्व पक्षी का, लेकिन वास्तव में खंडन अब दूसरे सूत्र से, सूत्रकार के माध्यम से होगा। पूर्व पक्षी का कहना है कि उद्भिदा यजेता आदि वाक्यों के अंदर गुण विधि है, तभी ये सार्थक होगा। सिद्धांति का कहना है कि नहीं, ये नामधेय है। तो दूसरा सूत्र देखिए, एवं प्राप्ते ब्रूमा, पूर्व पक्षी के द्वारा ये उपस्थित करने पर, आने पर, निष्कर्ष आने पर हम ये कह रहे हैं, अपि वा नामधेयम स्यात् यदुत्पत्तौ अपूर्वम अविधायकत्वात्। अपि वा नामधेयम स्यात्, ये अपिवा से तो निषेध कर रहे हैं पूर्व पक्ष का, ये नामधेय हो गए, ये प्रतिज्ञा हो गई उनकी कि यद उत्पत्तौ अपूर्वम, उत्पत्ति में जो अपूर्व है, पहले नहीं कहा गया। उत्पत्ति मतलब प्रथम उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब उत्पत्ति विधि, वो विधि कही जा रही है, कर्म का वर्णन किया जा रहा है, वहां पर अपूर्व कथन हो सकता है, पहली बार कथन हो सकता है। अविधायकत्वात्, उसके विधायक न होने से। कर्म का नाम ही इसको मानेंगे, क्योंकि
गुण, ये अविधायकत्वात् मतलब गुण का विधायक ना होने से, क्योंकि पूर्व पक्षी गुण का विधान मान रहा था वहां पर, गुण विधि, तो सिद्धांति कह रहा है कि अविधायकत्वात् मतलब गुण का विधान न होने के कारण से, इससे गुण का विधान नहीं होगा। भाष्य देखिए, अपिवा इति पक्षो विपरिवर्तते, पलट दिया उसको पक्ष को अपिवा करके। नामधेयम स्यात् इति प्रतिजानीमहे, ये नामधेय है ऐसा हम जानते हैं और ऐसी हम प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा शब्द में भी प्रति करके ज्या होता है ना, प्रतिज्ञा, तो यहां पर प्रतिजानीमहे वही अर्थ आता है प्रतिज्ञा वाला, हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, ये हमारा प्रतिपादन है, सिद्धांत है, प्रतिज्ञा, प्रतिजानीमहे, हम ऐसा कहते हैं। एवं अविहितम अर्थम विधास्यति ज्योतिष्टोमात यागांतरम, और ऐसा करने पर लाभ क्या होगा, अविहित अर्थ को बताएगा, जो अर्थ पहले नहीं कहा गया था उसको बताया जा रहा है, नई बात कही जा रही है। क्या, ज्योतिष्टोमात यागांतरम, ज्योतिष्टोम से भिन्न एक याग यहां बताया जा रहा है, ये अतिरिक्त चीज बताई जा रही है, पहले नहीं बताई गई थी, अविहित अर्थ था, अब बताया जा रहा है। श्रुतिश्चैवम यागम अभिधास्यति, और जो श्रुति है ये इस प्रकार से, जो श्रुति है ये याग को कहेगी। श्रुति का मतलब है यहां पर यजेता, ये श्रुति, उद्विदा यजेता में जो यजेता अंश है उसका मतलब है। श्रुतिश्चैवम यागम अभिधास्यते, श्रुति जो है वो याग को कह देगी, वो शब्द यजेता शब्द याग को कह देगा, और ये उससे भिन्न याग को करेगा, भिन्नता को बता देगा। इतर्था श्रुति उद्भिदादीन वक्ष्यन्ति उद्भिदादि मतो लक्ष्येत। इतर्था, इतर्था का मतलब है भिन्न पक्ष में, भिन्न पक्ष कौन सा है, सिद्धांति से पूर्व पक्ष का, वो क्या कहता है, गुण विधि को। इतर्था का मतलब है गुण विधि होने पर। श्रुति ही, श्रुति ये जो वचन है उद्भिदा यजेता, ये उद्भिदादीन वक्ष्यन्ति, उद्भिद आदि को कहती हुई, श्रुति तो उद्भिद को कह रही है, कहती हुई उद्भिद आदि मतो लक्ष्य, उद्भिद वाले इस अर्थ को कहेगा, मतु प्रत्यय वहां मतु पर अर्थ आ जाएगा, उस मधु उद्भिद वाले को लक्षित करेगा। यानी श्रुति तो जो कह रही है वो अलग है, और उससे फिर हम कुछ लक्षित करें, लक्षणा में जाकर के अर्थ निकलेगा। उद्भिद बता यागे न इष्टम साधे, तो उद्भिद बता ये जो हम ले रहे हैं, उद्भिदवत मतु प्रत्यय ले रहे हैं, ये लक्षणा से आ रहा है वहां पर। तो सिद्धांत इसको दोष बता रहा है कि श्रुति से अर्थ निकाल के फिर वहां मतवर्थ लक्षणा करनी पड़ेगी, गौरव आएगा इसके अंदर। उद्भिद बता यागे न कुर्यादित, इसी को इन्होंने खोल दिया है। जब मतु प्रत्यय करेंगे तो वाक्यार्थ बोध क्या होगा, उद्भिद बता यागे न कुर्यात, ऐसा ऐसे याग से इष्ट को सिद्ध करे जो कि उद्भिद के द्वारा किया जा रहा है। हो गया, यागे न कुर्याद इति यजेता इत्यस्य अर्थः। यहां जो पीछे इन्होंने वाक्यार्थ बोध बताया, उद्भिद बता यागे न कुर्यात, ये जो यागे न कुर्यात किया ना यहां पर, ये किसका अर्थ है, तो इन्होंने कहा यागे न कुर्याद इति यजति इत्यस्य अर्थ, यजेता इत्यस्य अर्थ। उद्भिदा यजेता में यजेता से ये अर्थ निकाला, यागे न कुर्याद इति, इन्वर्टेड कोमा में ले सकते हैं, नहीं तो इति शब्द से स्पष्ट है। यागे न कुर्यात ये जो निकाला है, पिछला जो वाक्य है उसमें जो यागे न कुर्यात आया, ये कहां से निकाला आपने, बोले यजेता से निकाला है। क्यों, कैसे निकाल लिया, बोले करणम ही याग, याग करण है, याग करण है। देखो, एक तो हम ये कहें कि याग को करे, तो अभी करण नहीं है याग, अभी याग कर्म के रूप में हो गया, याग को करे। लेकिन जब हम यह कहेंगे कि याग के द्वारा इष्ट को सिद्ध करे, यागे न इष्टम भावयेत, जो भी है इष्ट, तो अब याग क्या हो गया, करण हो गया, लक्ष्य की दृष्टि से, फल की दृष्टि से करण हो गया। तो उन्होंने कहा करणम ही याग है, याग तो करण है, साधन है। और उद्भिदाद्यपि तृतीया निर्देशात करणम, और उद्भिदा यजेत में, उद्भिदा में भी यहां पर तृतीया विभक्ति है, तो उद्भिद भी करण है। तत्र उद्भिता यागेन इति कर्म नामधेयत्वेन सामानाधिकरण्य सामंजस्यम। तो यहां जो उद्भिदा यागेन इति, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। तत्र मतलब इस विषय में उद्भिदा यागेन, ये जो इतना अंश है, उद्भिदा यागेन इति कर्म नामधेय के रूप में इन दोनों में सामानाधिकरण्य बनेगा। उद्भिदा यजेत, यहां हम सामानाधिकरण्य नहीं देख पाते हैं सीधा, क्योंकि यजेत तो क्रिया हो गई, लिंग तो हो गया, और उद्भिदा यहां तृतीया विभक्ति है, तो इसमें तो, लेकिन जब हम यजेत को खोल देते हैं यागेन इष्टम भावेत या यागेन कुर्यात,
अब जो यागेन है और उद्भिदा है इनमें समानाधिकरण्य हो गया और यहां नामधेय हो जाएगा। द्रव्य वचनत्वे मत्वर्थ लक्षणया समानाधिकरण्यम स्यात्। यदि इसको उद्भिद को द्रव्य वचन मानेंगे तो मत्वर्थ लक्षणा के द्वारा समानाधिकरण्य होगा। समानाधिकरण्य तो हो जाएगा। उद्भिदवता यागेन इष्टम भावयेत, तो यागेन के साथ में समानाधिकरण्य तो बन रहा है तृतीया ला करके, लेकिन द्रव्य वचन मानने पर पहले मत्वर्थ लक्षणा करनी पड़ेगी, फिर समानाधिकरण्य आएगा। तो पहले केवल श्रुति से आ रहा था, यहां पर लक्षणा करके आ रहा है। तो इसलिए आगे कह रहे हैं श्रुति लक्षणा विषय च श्रुति जायसी। श्रुति और लक्षणा के अंदर कौन बलवान है? बलवती है, श्रुति बलवती है। यहां पर द्रव्य वचन हो गया जैसी। तस्मात् कर्म नाम ध्येयम, इसलिए इसको कर्म का नाम मानेंगे। याग जो है ये उद्भिदवता याग है, उद्भिदा ये कर्म का ही नाम मानेंगे। पूर्व पक्षी अब इस पे कह रहा है ननु प्रसिद्ध क्या ये प्रसिद्धम ननु प्रसिद्धम द्रव्य वचनत्वम अपहनुयेत। बोले ऐसा अगर आप करोगे, कर्म नामधेय लोगे, तो जो प्रसिद्ध द्रव्य वचनत्व है उसका खंडन होगा, उसकी अवहेलना हो जाएगी। तो पीछे पूर्व पक्षी ने 3 बातें कही थी। प्रसिद्धेर अनुग्रहात, गुण विधेर अर्थवत्वात और प्रवृत्ति विशेष करत्वाच, ये गुण विधि है। 3 बातें कही थी। उसमें जो पहला वाला था प्रसिद्धेर अनुग्रहात, उसको ये संकेतित कर रहा है क्या कि ननु प्रसिद्धम द्रव्य वचनत्वम अपहनुयेत। जो द्रव्य वचनत्व है इसका उद्भिद शब्द का प्रसिद्ध अर्थ क्या है? ये द्रव्य को कहने वाला है, द्रव्य को कहता है। ये जो प्रसिद्ध द्रव्य वचनत्व है उसका निषेध हो जाएगा, खंडन होगा। और अप्रसिद्धम कर्म वचनत्वम प्रतिज्ञायत, और कर्म वचनत्व जो आप ज्ञान कर रहे हो वो अप्रसिद्ध है, जो कि लोक में नहीं है, उसका ज्ञान होने लगेगा अप्रसिद्ध का। तो सिद्धांति कह रहा है उच्चते तृतीया निर्देशात कर्म वचनता। यहां जो चूंकि उद्भिदा में तृतीया विभक्ति है, इससे इसकी कर्म वचनता ही आएगी। कर्म का मतलब है याग, क्रिया, कर्म कारक नहीं, कर्म मतलब क्रिया, याग, उसका वाचक ये माना जाएगा। कुतः कैसे? कर्णवाचिनो ही प्रातिपदिका तृतीया भवती। कर्णवाची प्रातिपदिक से तो तृतीया होती है, कर्णवाची प्रातिपदिक से तृतीया विभक्ति होती है। और यागेन कुर्यात, यहां यागेन में तृतीया विभक्ति है, कर्णवाची है, उसमें तृतीया हुई। और कर्णम च याग, कर्ण कौन है यहां पर? याग है। तो तेन याग वचनम इमम अनुमास्यामहे, इसको याग वचन मानेंगे। उद्भिदा में तृतीया विभक्ति है, इसलिए यह क्रियावाची है। क्यों है? क्योंकि तृतीया विभक्ति करण को बताती है, तृतीया विभक्ति करणत्व को बताती है। तो उद्भिद यहां पर करण है। अब और दूसरे किस करण से जुड़ेगा? तो याग भी करण है, तो याग के साथ में ये जुड़ जाएगा, इसलिए ये याग वचन है, समानाधिकरण है, याग से हो जाएगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है नैतद युक्तम, ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? यदि तृतीया निर्देशे सति उद्भिदादिभ्य शब्देभ्यो यागे बुद्धिर उत्पाद्येत स्याद एतत् एवं। आपका कथन गलत है। यदि ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है, इस भाषा में पूर्व पक्षी बोल रहे हैं। क्या? यदि तृतीया निर्देशे सति, तृतीया का निर्देश होने पर उद्भिदा शब्द में उद्भिदादिभ्यो शब्द पे, यानी उद्भिदादि बहुत सारे शब्द वहां पर लिए थे, उद्भिद लिया था, उद्भिदा, बलविदा, अभिजिता, विश्वजिता, ये सब सारे शब्द। तो उद्भिद आदि शब्दों से याग में बुद्धि यदि उत्पन्न होती है तब तो ऐसा हो जाए। उद्भिद आदि शब्दों से यदि याग में बुद्धि उत्पन्न होती है, यानी याग का ज्ञान होता है, तब तो ऐसा हो जाए। किंतु न ही नो बुद्धि उत्पद्यते, लेकिन हमारी बुद्धि तो इनको सुन करके याग में नहीं होती है। तस्माद युक्तम, इसलिए आपने ठीक नहीं कहा है। ऐसा यदि ज्ञान होता हो, इन उद्भिदा आदि शब्दों से याग का ज्ञान होता हो, तब तो आप याग से जोड़ लो इसको, लेकिन हमारे को तो नहीं होता है, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। तृतीया वचनम अन्यथा नोपपद्यते इति चेत, अगर आप ये कहो, पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है कि भाई फिर तो तृतीया वचन दूसरे ढंग से उत्पन्न ही नहीं होगा। तृतीया का मतलब क्या हुआ? यदि करण नहीं लेंगे, उससे नहीं जोड़ेंगे, तो ये क्यों हुआ है, इसका सार्थकता नहीं होगी। यदि ऐसा हो तो कामम उपवादी भले ही ना हो, नहीं होता है तो नहीं हो रहा है,
ये कोई आवश्यक थोड़ा है, हमने इसी का अर्थ को लेंगे। न जातुचित अनवगम्य माने भी याग वचनो भविष्यति। अनवगम्य माने भी याग वचन, ये जो उद्भिदा आदि शब्द हैं, जब याग के वचन ही नहीं है, याग को कहने वाले ही नहीं है, तो न जाने जाते हुए भी न जातुचित भविष्यति, ये कभी भी नहीं हो सकते। जब इनसे याग का अर्थ जाना ही नहीं जा सकता, जाना ही नहीं जाता है, तो इनसे कभी भी ये नामकरण नहीं हो पाएगा। न जातुचित, कभी भी नहीं हो सकता है। अनवगम्य माने भी याग वचन, याग वचन जब अर्थ ही नहीं आ रहा है, तो इनसे कभी भी नहीं होगा। तस्मात गुण विधेय, इसलिए ये गुण की विधियां हैं। लक्षणा इति चेत वरम लक्षणा कल्पिता न यागाभिधानम। अब सिद्धांति ने गुण विधि में कहा था ना कि लक्षणा हो रही है, लक्षणा दोष आ जाएगा, लक्षणा कहा था ना, गौरव आएगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है अगर आप ये आक्षेप लगाओ कि इसमें तो लक्षणा होने लगेगी, तो बोले वरम लक्षणा कल्पिता, लक्षणा की कल्पना करना ठीक है, न यागाभिधानम, याग का विधान करना ठीक नहीं है। क्यों नहीं है वो तो आगे बताएगा। यद्यपि लक्षणा कल्पना है, गौरव है, लेकिन बोले यही ज्यादा अच्छा है। बोले लौकिक की ही लक्षणा, ये जो लक्षणा की जाती है तो लौकिक है, लोक में देखी जाती है, ऐसी लक्षणा होती है। भाषा में हम लक्षणा का प्रयोग करते हैं, तो लौकिक है मतलब प्रत्यक्ष है, लौकिक मतलब प्रत्यक्ष है। और हटो अप्रसिद्ध कल्पना आई थी, ये जो अप्रसिद्ध की कल्पना की है ना आपने, ये तो आपका हट है, ये तो लोक में नहीं दे क्योंकि लोक में तो उद्भिद शब्द से याग का अर्थ लिया ही नहीं जाता, ये तो आपकी हट है। तो भले ही लौकिक कल्पना हो रही है, लक्षणा हो रही है, तो भी यही ज्यादा अच्छी है। अपिचा और यदि नामधेय विधीयते न याग, अगर आप ये कहते हो कि नामधेय का विधान है, यानी नाम का विधान है, तो आप इसको याग का विधान नहीं कह सकते। और अथा यागो, अगर आप इसको याग का विधान कहते हो तो न नामधेयम, ये नामधेय नहीं हो सकता है। उभय विधान है वाक्य भेद, अगर आप दोनों का विधान मान रहे हो तो वाक्य भेद हो जाएगा, दो वाक्य मानने पड़ेंगे इसको। अगर पूर्व पक्षी यजेते से याग का भी विधान मान रहा है और उद्भिद नाम का भी विधान मान रहा है, सिद्धांति अगर दोनों का विधान मान रहा है, पूर्व पक्षी उसको कह रहा है आक्षेप में, तो बोले ये दोष आएगा। तो सिद्धांति अब इसका उत्तर दे रहा है, उच्यते कहा जाता है। इसमें प्राय जो क्या कर्म ऐसे ही बोला जाता है, उच्यते, वदामी नहीं, उच्यते कहा जाता है, बस व्यक्ति को विशेष को नहीं, बस सामान्य रूप से व्यक्तिनिष्ठ करेंगे तब तो वदामी, ठीक है, वदती ऐसा कुछ आएगा, कम आएगा, लेकिन प्राय उच्यते अब इस विषय में कहा जाता है। किसके द्वारा? किसी के भी द्वारा, सिद्धांति के द्वारा, मतलब पक्ष के द्वारा, कोई व्यक्ति नहीं वहां पर मुख्य रहा, ऐसा सामान्य रूप से कहा जाता है। उच्यते ना नामधेयम विधायिष्यते, इससे नामधेय का विधान नहीं होगा, नहीं करेंगे भविष्य में। अनुवादा ही उद्भिदादय, ये जो उद्भिद आदि शब्द है ये तो अनुवाद है। अनुवाद कब होंगे? कि पहले किसी बात को कह चुके हैं और अब फिर कह रहे हैं, ठीक है। यानी सिद्धांति याग का विधान तो मान रहा है, यहां पर याग का विधान मान रहा है, लेकिन नामधेय जो है उसको कह रहा है कि ये तो अनुवाद मान लेंगे हम इसको। अनुवादा ही उद्भिदादय कुत प्राप्ति रीति चेत, अगर वो पूछे कि अच्छा ये अनुवाद है तो पहले किससे प्राप्ति थी इनकी, उद्भिद आदि की, जो आप इसको अनुवाद कह रहे हो, तो तथो अभिधीयते, उसका उत्तर दिया जा रहा है, धी कर लेना। उच्च शब्द सामर्थ्यात, उद्भिद शब्द को खोल करके बोल रहा है, शब्द से ही बोले पता लग रहा है। उच्च शब्द सामर्थ्यात, उत शब्द की सामर्थ्य से, उत, और भिद शब्द सामर्थ्याच, और भिद दूसरा शब्द है, उत और भिद ये दो शब्द, इसके सामर्थ्य से। उद्भिद शब्द क्रियावचना, उद्भिद शब्द किसको बताता है? क्रिया को बताता है। उद्भिद शब्द किसको बताता है? क्रिया को बताता है। वैसे तो नाम शब्द है, नाम शब्द है ना, लेकिन फिर भी वो क्रिया को बताता है, अंदर क्रिया छुपी हुई है ना। अब जैसे जितने भी नामवाची शब्द हैं अंततः तो वो भी धातु जी हैं, भाई आप उसको कृदंत बनाओगे तो अंदर तो क्रिया छुपी भी है ही ना। कुंभकार, कुंभकार है, पूरे को देखेंगे तो व्यक्ति को बताएगा, कुंभम करोति इति कुंभकार है, लेकिन वो संज्ञा भी क्यों पड़ी है उसकी? और क्रिया के कारण ही बनी, धातु तो आएगी वहां पर,
उस तरह से इन्होंने उस ढंग से यहां पर उद्भिद शब्द को कहा कि उत और भित शब्द के सामर्थ्य से उद्भिद शब्द क्रियावचन क्रिया का वाची है। कैसे, उसको आगे बता रहे हैं। उद्भेदनम प्रकाशनम पशूनाम अनेन क्रियते इति उद्भिद या उद्भिद यागः। उद्भेदन, उद्भेदन का मतलब है प्रकाशन। उत शब्द को इसमें इन्होंने इस ढंग से लिया है कि वेगेन बलेन भेदनम, उत्भेदनम, विशेष रूप से उत्कृष्ट करके, उत्तेजित होकर के, श्रेष्ठता से, तीव्रता से, बल से। तो उद्भेदनम यानी प्रकाशनम, उद्भेदन को इन्होंने खोला प्रकाशनम। प्रकाशन का मतलब है उत्पादनम। पशु होने लगेंगे तो पशु प्रकाशित हो जाएंगे, यही होगा, प्राप्ति होगी। तो पशुओं का प्रकाशन, उत्पादन, अच्छा उत्पादन, अधिक उत्पादन, बल से उत्पादन, वेग से उत्पादन इससे किया जाता है, इसलिए इति उद्भिद याग, इसलिए इस याग को उद्भिद याग कहते हैं। और इसी तरह से बाकी जगह भी घटा लेना। बाकी जगह क्या घटा रहे हैं? एवं आभिमुख्येन जयात अभिजित। अभिजित, अभिजिता यजेत, अभिजित मतलब अभिमुख्येन जयात, अभिमुख होकर के जीतना होता है, आगे बढ़ करके जीतना जिसमें होता है, आगे बढ़ करके। एक बिना आगे बढ़ के भी जीतना होता है, दो तरह से जीतना होता है, एक आगे बढ़ करके जीतना और एक वैसे ही जीत जाना। कोई भी खेल ले लो, चाहे कुश्ती ले लो, चाहे बैडमिंटन ले लो। एक तो होता है आक्रामक होकर के खेलना, कुश्ती में है तो खुद दाव लगाना आके, बैडमिंटन खेल रहे हैं तो खुद शॉट लगाना, करना, उसको खिलाना दूसरे को, ऐसा करके जीतना। यह है आभिमुख्य होकर के जीतना, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। और कुछ होते हैं सुरक्षात्मक ढंग से खेल करके जीतते हैं और उसमें दूसरे की गलतियों का लाभ उठा करके जीतते हैं, डिफेंसिव और ऑफेंसिव। बोलते हैं लोग, खिलाड़ी लोग भी बोलते हैं कि कैसा खेल चल रहा है इसका, कि एक खिलाड़ी बहुत तेज है और खूब उछल उछल करके शॉट मार रहा है। मान लो बैडमिंटन आप ले लो या तो टेनिस ले लो, खूब जोर जोर से कर रहा है और उसको थोड़ी देर में थका देगा उसको पहले तो वो मारेगा और बस उसको सहन कर लेता है, उसको पहुंचा देता है। और वो तेज मारता है तो कभी कभी इधर उधर जाती है, खुद बस उसकी गेंद अपनी ठीक जगह पहुंचाता रहता है, ताकत नहीं लगाता है वो। अभी आभिमुख्य होकर के जीत नहीं रहा है, फिर थोड़ी देर में वो ढीला पड़ जाता है। ऐसी कुश्ती में भी करते हैं वो, कई बोले पहलवान होते हैं, बोले खूब दाव लगा रहे, बोले थोड़ी देर थका लो इसको, इसके सांस फुला दो और फिर उसको हरा देते हैं। एक नीति के तहत ऐसा किया जाता है। और शुरू में ही ताकत लगा दो, पता है कि इसके सामने ताकत से मैं नहीं जीत सकता, इसकी ताकत ज्यादा है, स्टेमिना इसका ज्यादा है, देर तक कर सकता है। और फिर उसको थोड़ी देर तो करा लिया, फिर थोड़ा वो ढीला पड़ गया, कमजोर पड़ गया, इसने अपनी शक्ति को सुरक्षित रखा, केवल इतना खेला कि बस बचाव हो सके, गिरे नहीं। और जो आक्रामक होगा उसकी शक्ति तो ज्यादा लगनी ही है, फिर थोड़ी देर बाद में फिर वो करता है। तो जो जीत, अब दोनों में से कौन सा जीतना जाता है, अच्छा माना जाता है? एक गया और आक्रामक होके एकदम उसको चित करके आ गया, जीत करके आ गया, वो ज्यादा अच्छा। एक सुरक्षात्मक डिफेंसिव खेल करके जीता है, जीत तो गया है लेकिन वो अभिमुख्य नहीं जीता है, आगे बढ़ करके नहीं जीता है। और कई बार वो उसको थक जाते हैं, गिर जाते हैं, चोट हो जाती है तो वॉकआउट दे देते हैं, चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो दूसरा जीत जाता है। तो जीत तो गया है वो, लेकिन वो आभिमुख्य से नहीं जीता है। आभिमुख्य से जीतना एक अलग बात होती है, वो विशेषता इससे आ गई है याग से। तो अभिजिता यजेता, आभिमुख्य न जयात अभिजित, विश्व जयात विश्वजित, पूरा जीतता है। विश्व जयात, विश्व का मतलब तो एक तो सबको जीतता है और एक पूरा जीतता है, छोड़ता नहीं है उसमें से पूरी बात, विश्वजित हो गया। एवं सर्वत्र, इसी जगह इसी तरह सब जगह लगा लेना चाहिए। अतः कर्म नामधेयम, इसलिए इसको कर्म नाम थे, कर्म का नाम समझना चाहिए। यह तो अप्रवृत्ति विशेष करो अनर्थ का थी, सिद्धांति बोल रहा है पूर्व पक्षी के लिए कि ये जो आपने एक आक्षेप बताया था कि अप्रवृत्ति विशेष कर, यानी प्रवृत्ति विशेष करने वाला नहीं है ये। उद्भिदा ये जैसे नामधेय करने से प्रवृत्ति विशेष तो होगी नहीं, और प्रवृत्ति विशेष होनी चाहिए, कुछ विशेषता तो आनी चाहिए। बोले प्रवृत्ति विशेष तो होगा नहीं, इसलिए यह अनर्थक होगा। पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था ना, जितना अर्थ यजेता का है वैसा ही उद्भिदा यजेता का, तो प्रवृत्ति विशेष कर नहीं। और वो जो तीन दोष, तीन गुण विधि में जो तीन बातें बताई थी, उसमें तीसरा जो था प्रवृत्ति विशेष करत्वाच्य, ये हेतु दिया था
प्रवृत्ति विशेष को करने वाला होने से। तो ये जो नामधेय होगा ये अप्रवृत्ति विशेष करत्व है, निषेध कर रहे हैं। तो उस संबंध में कह रहा है कि ये जो आपने अनर्थक कहा था, तो नामधेयमपि गुण फलोपबंधे न अर्थवत, ये जो नामधेय है ये भी गुण फल के अनुबंध से, उसके जुड़ने से, उपबंध से अर्थवत सार्थक होता है। यानी इसके द्वारा, इसके नाम के जुड़ने से यहां पर किसी गुण और फल का भी संबंध जुड़ जाता है उससे, इस रूप में वो भी सार्थक होता है। तस्मात् कर्म नामधेयानि एवं जातीय कानि इति सिद्धम, तो इस प्रकार के जो है ये कर्म नामधेय होते हैं। इति उद्भिदाधिकरणम, उद्भिदादि शब्दानाम याग नामधेयताधिकरणम, ये हुआ। इसमें युधिष्ठिर जी ने जो व्याख्याएं लिख रखी हैं ये भी देख लेना, इसमें कई चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ये जो पीछे कहा था इन पूर्व पक्षी ने कि लौकिकी ही लक्षणा तो लौकिकी है, लोक में प्रचलित है, सार्थक है, उससे अर्थ भी पता लगता है हमारे को। तो उसके लिए इन्होंने दो उदाहरण दिए हैं। एक तो पृष्ठ 289, 289, इसमें जो हिंदी में विवरण है ऊपर वाला, उसके नीचे की 3 पंक्तियों में देखिए, यथा यष्टि प्रवेश, यष्टि भोजय, यष्टि ही भोजय, कुंतलान प्रवेशय। तो यष्टि मतलब तो लकड़ियां होती हैं, लकड़ियों को भोजन कराओ, तो लाठियों को कैसे करें, लाठियों को भोजन कराओ मतलब, तो यष्टि में भोजन क्रिया संभव नहीं है। और कुंतलान प्रवेश है, कुंतल मतलब कोई आयुध विशेष है, उनको प्रवेश कराओ। तो ये ना होने से इसका अर्थ क्या होता है, यष्टि का मतलब होता है यष्टि मतः, लाठी वाले जो है उनको भोजन कराओ, और कुंतलान का मतलब कुंतल मतः, उस आयुध वाले जो है, कुंतल वाले जो है उनको प्रवेश कराओ। ये अर्थ लिया जाता है, लोक में प्रसिद्ध है, इसलिए बलवान है। आप तो बिल्कुल कल्पना कर रहे हो, हट कल्पना कर रहे हो। हट जो है ये तो अप्रसिद्ध कल्पना है। कितनी तरह के हट माने गए हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? बाल हट है, त्रिया हट मतलब, माइक लो, माइक लेके बोलो। स्त्री हट और राज हट, राजा की भी हट होती है ना। इनका अपना एक मान होता है, वो कोई फिर सुनते नहीं है, वो मानना ही पड़ता है उनको, हट ऐसी होती है उनकी, और कोई उपाय नहीं है। बच्चे भी हट कर लेते हैं, मानना ही पड़ता है, हथियार डालने पड़ते। ऐसे ही राजा के सामने और ऐसे ही स्त्री के सामने। इसके अलावा भी हट होती है, और वृद्धों की भी एक हट होती है, बिल्कुल ठीक। वैसे वृद्ध भी बच्चों की तरह ही होते। वृद्धों की हट भी बाल वाले में फिर भी ज्यादा होता है, वृद्ध को तो कई बार कर देते हैं इधर उधर, फिर भी, लेकिन वृद्धों की भी हट बड़ी होती है, वो मानते नहीं है। एक हट और होती है। एक क्या, यूं तो कई जोड़ लो, कई जनों की हट होती है। एक यति हट होती है। यति लोग होते हैं ना, सन्यासी है, योगी, योगियों की हट भी विशेष होती है। वो भी नहीं मानते। योगियों की हट हो गई ना कि ऐसा करना है बस, तो वो नहीं मानेगा फिर। नहीं देखी? योगी भी नहीं, योगी भी तो राजा होता है ना, सन्यासी भी तो राजा होता है ना, महाराज होता है, बल्कि वो महाराज स्वामी, तो उनकी हट भी बड़ी होती है। वो सुनते नहीं है फिर किसी की। नहीं मानो तो सीधा होगा। क्या अनुशासन है, क्या आज्ञा पालन करते हो, क्या शिष्य हो, गुरु की बात नहीं मानते, वो बेचारा क्या करेगा, मानना ही पड़ता है उसको। उनकी भी हट होती है, यतियों की या योगियों की, एक ही तरह ले लो, यति और योगी तो एक ही उसमें आ गए। और वृद्धों की भी हट होती है। युधिष्ठिर जी ने लिखा है इनको हटों को। इस 3 हट जो इन्होंने बताई हैं नीचे,
और ये जो हठ हो अप्रसिद्ध कल्पना है, हठ शब्द को देखो एक नया अर्थ भी इन्होंने दिया है कि हठ जो है वो पानी पर, पुराने तालाब में पानी पर आच्छादित करने वाला हरा द्रव्य होता है। 290 पृष्ठ पर लिखा है विवरण में इन्होंने, सैवर, उसको हठ कहते हैं, ये भी व्याख्या की जाती है। वो हटाने पर फिर आ जाता है, फिर आ जाता है, वहां पर उसी जगह आ जाता है। समझा लो, थोड़ा सा लगेगा कि समझ गए हैं, फिर वापस वहीं की वहीं, फिर वो वापस वही की वही बात। शैवाल कह लो, जो भी है, चलो। और इसके लिए जो यहां पर संस्कृत का शब्द है ना, धातु पाणिनि धातु पाठ में, तो हठ प्लुति शठत्वयो बलात्कारे इत्येके। तो हठ का मतलब प्लुति, प्लुति मतलब वो तैरना, प्लुंगतो, ऊपर तैरने के अर्थ में, जल के ऊपर वो तैरता है, वो भी एक तरह से हठ का मतलब हो गया। और शठत्व हो गया, शठ यानी वो हट में। और बलात्कार मतलब वो भी जबरदस्ती हो गया। ठीक है, आगे देखिए। तो ये अधिकरण समाप्त हुआ। इसमें किसी को और पूछना है तो पूछिए। हाँ। जी, सिद्धांति के तरफ से ये जो उद्भिद आदि को क्रियावचन कहा, तो इस एक शब्द से ही सारे जो इतने आक्षेप उठाए थे पूर्व पक्षी ने, उसका समाधान किस प्रकार हो रहा है? नहीं, पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप उठाए थे बीच बीच में, वो तो बता ही दिए थे। यहां अंत में क्या चीज बची हुई थी, पूर्व पक्षी ने कहा कि अगर नामधेय मानते हो तो याग का विधान नहीं होगा, जी और याग का विधान करते हो तो नामधेय का विधान नहीं होगा। ठीक है, जी। तो इसमें फिर सिद्धांति ने क्या बात पक्ष लिया है, अभी या नीचे, न नामधेयम विधायिष्यते। नामधेय का विधान नहीं कर रहा है यहां पर, अच्छा। याग का विधान करना पड़ रहा है। उसको क्यों मानना पड़ रहा है याग का विधान? क्योंकि दूसरी जगह याग का विधान नहीं है इसका, यहीं पर ही विधि है याग की विधि, ऐसा मान करके ये कथन कर रहा है। तो नाम का विधान नहीं मान सकता वो, याग का विधान तो मानना ही पड़ेगा। तो फिर याग का जो नाम है, नाम का कैसे कथन हो रहा है यहां पर? नाम का अनुवाद मान कहना पड़ेगा। तो अनुवाद कैसे कहेगा? तो उसने ये इस तरह से प्रयास किया है कि अनुवादा ही उद्भिदादय, ये अनुवाद है, पहले से कही भी बात को कह रहे हैं। तो कुतः प्राप्ति रीति, पहले कहां पर कहा गया? तो इसलिए उन्होंने कहा ततो अभिधीयते, उस विषय में कहा जा रहा है कि उद्भिद शब्द पहले से ही अपने इस अर्थ को कह रहा है। उद्भिद शब्द लोक में प्रचलित है, उसका उद्भिद का अपना विशेष अर्थ हो गया कि वो उत शब्द के सामर्थ्य से और भिद शब्द का सामर्थ्य से वहां पर एक क्रिया पता लग रही है। उद्भिद शब्द वहां पर क्रिया अंदर से पता लग रही है, तो ये क्रियावाची है। ये अर्थ हमारे को पहले से पता है ना, उसको केवल याग के साथ में जोड़ा गया है। तो अर्थ पहले से पता है, ये कहना चाह रहे हैं। उद्भिद शब्द जब यहां इस वाक्य में आया, उद्भिदा यजेता, उससे पहले ही उद्भिद शब्द का अर्थ पता है, इसलिए वो नया नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो उप शब्द सामर्थ्यात भिद शब्द सामर्थ्यात उद्भिद शब्द क्रियावचन, यद्यपि नाम शब्द है ये, लेकिन क्रियावचन है। जो मैं कुंभम करोति इति कुंभकार इत्यादि जो हम उदाहरण लेते हैं, उसमें अंदर क्रिया छुपी हुई रहती है। और जितने भी नामवाची शब्द हैं, तो नाम है यानी उसके हम शब्द रूप चलाते हैं, तो उसमें भी प्रकृति प्रत्यय तो रहता ही है अंदर। रूप चलाते हैं, उससे पहले जो मूल प्रकृति है, वो प्रकृति भी कैसे बनी है, वो प्रकृति में भी वहां पर धातु और प्रत्यय दिखाई देगा। सुप प्रत्यय तो बाद में आएंगे, लेकिन पहले वो प्रातिपदिक बनेगा, तो धातु और प्रत्यय मिलकर के जो प्रातिपदिक बन रहा है, वहां फिर क्रिया छुपी हुई है अंदर, ये कहना चाह रहे हैं। कृदंतों को ले सकते हैं हम उस तरह से, तद्धितांत को भी चाहे तो ले लो, पर अंततः तो कृदंत में लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ धातु तो माननी पड़ेगी। राम है रामऊ, राम, हम राम शब्द भी बोलते हैं, तो भी उसमें रम धातु वहां पर बनी हुई है, वहां पर क्रियावचन ही है, विशेष क्रिया वाला होने से ही उसका वो नाम रखा हुआ है। अब गऊ गावो गावे, तो गऊ जो है वहां पर गऊ शब्द भी कैसे बना, उस दृष्टि से गमन अर्थ वाला जो है वह क्रिया वहां पर द्योतित होगी, इस दृष्टि से कह रहे क्रियावचन। और इसीलिए इन्होंने बाकी शब्द को भी आभिमुख्य ने जयात अभिजित आदि सब जगह किया। उद्भिद शब्द अगर क्रियावचन है तो ये अनुवाद कैसे फिर देखेंगे? हाँ, अनुवाद इस तरह है कि ये शब्द लोक में प्रचलित है, उद्भिद शब्द लोक में प्रचलित है, और वहां इसका यौगिक अर्थ लेते हुए क्रियावचन है। ये क्रिया के कारण ही इसमें अनवर, क्रिया को देख करके ही किसी का नाम रखा गया है, यानी अनवर्थता है वहां पर, क्रिया को कहने वाला है, क्रिया को कहने वाला है, तो यहां भी क्रिया को कह रहा है।
याग जो हो रहा है उसमें उद्भिद शब्द में जो क्रिया है वो वहां पर आने लगाएगी बस। तो उत्कृष्ट रूप से वेग से जहां पर प्रकाशन होता है ऐसा ये याग है। किसका प्रकाशन होगा? तो उद्भिदा यजेत पशु काम, तो पशुओं की जो प्रकाशन है वो तेजी से यहां पर होगा, इसलिए यहां पर आ गया। तो यौगिक अर्थ लेकर के यहां पर अनुवाद कहा है इन्होंने, एक अलग तरीके से अनुवाद बताया है। हाँ, इसी प्रसंग में तो जी ऐसे में फिर इसको ये उद्भिदा को ये नामधेय तो सिद्ध कर रहे हैं अंत में। नामधेय उस तरह सिद्ध नहीं कर रहे हैं, नाम तो आ रहा है उसमें, लेकिन मुख्य रूप से यहां विधान याग का होगा। नामधेय तो मान रहे हैं इसको, लेकिन उसको इस रूप में नहीं कह रहे कि ये बिल्कुल नया है और ये क्रिया याग रूपी क्रिया का वाचक नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्व पक्षी का यह आक्षेप था कि उद्भिद शब्द द्रव्यवाची है, आप यहां पर क्रिया या कर्मवाची ले रहे हो, क्रियावाची ले रहे हो, तो ये आपको विधान करना पड़ेगा कि ये क्रियावाची है। सिद्धांति कह रहा है कि उद्भिद शब्द क्रिया का ही वाचक है, क्रिया का ही मतलब तो द्रव्य का वाचक भी है लोक में, लेकिन वहां भी द्रव्य में क्यों घट रहा है वो? क्योंकि वहां पर भी वो क्रिया के रूप में ही प्रकट हो रहा है। तो इसका मूल अर्थ तो क्रियावाची है और वो प्रसिद्ध है यौगिक रूप में, तो इसलिए अब उसको कहने की जरूरत नहीं है यहां पर, इसलिए उसको अनुवाद मान लिया और उसको साथ में यहां पर बोल दिया और यह नामधेय हो गया। मुख्य तो याग का विधान हुआ और नाम इसके साथ में जुड़ गया। इस तरह से क्या संभव है कि मतलब किसी चीज की विधि भी करते हैं और साथ में नामधेय भी हो जाए? कर रहे हैं ना, इसी तरह से कर रहे हैं ये। जैसे देखो, पहले आता था कि भाई कर्म की विधि है और गुण की विधि है, अलग अलग है, फिर गुण विशिष्ट विधि भी तो स्वीकार करते हैं ना, गुण विशिष्ट विधि। उस तरह से यहां पर भी है कि नामधेय हो रहा है, नामधेय भी मान रहे हैं इसको, लेकिन याग का विधान भी मान रहे हैं। लेकिन नामधेय ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई चीज कही जा रही है, वो अनुवाद के रूप में कहा लिया जा रहा है बस। दूसरा अधिकरण, पृष्ठ संख्या 290, चित्राज्याधिकरणम, चित्रादि शब्दानाम याग नामधेयताधिकरणम वा। चित्र, आज्य आदि ये जो कुछ शब्द हैं उनको लेकर के यहां चर्चा की गई है, इसलिए इसको चित्राज्याधिकरणम कहा। और इसी को खोल दिया चित्रादि शब्दानाम। यहां कई उदाहरण दिए हैं, उसमें चित्र सबसे पहले है। इन शब्दों का याग नामधेयताधिकरणम, ये याग के नाम है, नामधेय। तो उदाहरण देखिए, चित्रया यजेत पशु काम। तो चित्रा ये एक इष्टि है, इससे यजन करें। कौन करे? जो पशु की कामना करता है। एक बात हुई, इष्टि है ये, चित्रा नहीं, इष्टि है एक। दूसरा उदाहरण, त्रिवृत बहिष्पवमानम, ये सामगान की प्रक्रिया के अंतर्गत ये आता है बोलने में। तो ऋचिद्युढ़ साम गीयते, साम का गान तो ऋचाओं पे ही किया जाता है, ऋक पे किया जाता है, ठीक है। और वो गान कई तरह से किया जाता है। जब स्तुति की जाती है देवता की साम गान से, उसको वो यहां पर लिया गया है, उसको स्तोत्र बोलते हैं, स्तोत्र बोलते हैं। और जब ऋग्वेद के मंत्रों से बाद में उसको प्रशंसा की जाती है, उसको शस्त्र बोलते हैं, शंसन होता है, शस्त्र। स्तोत्र और शस्त्र, शस्त्र, हाँ, शंसन करते हैं, प्रशंसा करते हैं उसमें। तो त्रिवृत जो है ये इसी का स्तोम है। इसमें क्या करते हैं कि 3 मंत्र लेते हैं, प्राय 3 मंत्र लेते हैं और 3 मंत्रों की 3 बार आवृत्ति करते हैं, 3 मंत्रों की 3 बार आवृत्ति करते हैं, तो 3-3 करके 9 हो जाते हैं। और उसके अलग अलग प्रक्रिया होती है, 1-2-3, 1-3-2, 3-2-1, ऐसे कुछ अलग अलग ढंग से करते हैं। उसका बोलना जो होता है, वो जो विशेष प्रकार से आवृत्ति की जाती है उसको स्तोम बोलते हैं। इसे आप देखना चाहें तो श्रोतयज्ञों का संक्षिप्त परिचय पुस्तक आपके पास में है, उसकी पृष्ठ संख्या 125 पर स्तोत्रगान ये शीर्षक दिया हुआ है, पृष्ठ संख्या 125, स्तोत्रगान। ऐसे कोई शब्द आते हैं, उसको ढूंढने का तरीका क्या है? श्रोतयज्ञों का संक्षिप्त परिचय में पीछे विषय सूची दी गई है, अकार आदि क्रम से।
शब्द दिए हुए हैं अकारादि क्रम से, आप वहां देख लो वो शब्द है, आगे पृष्ठ संख्या 1 2 जगह मिलेगी, उस पृष्ठ को खोल के देखिए, वहां आसपास में उसका वर्णन मिल जाएगा। ठीक है। तो सोमयाग में सामगान किया जाता है। ठीक है। और आहुति से पूर्व देवता की स्तुति जो की जाती है, आहुति देने से पहले उसका आह्वान जो किया जाता है, स्तुति की जाती है, वो सामगान से की जाती है, उसको स्तोत्र बोलते हैं। ठीक है। और उसके पश्चात उसी देवता की स्तुति ऋचाओं के पाठ से की जाती है, यानी आहुति के बाद में, उसको हवि देने के बाद में जब स्तुति की जाती है, उसको वो ऋचाओं के पाठ से की जाती है, उसको उस ऋक समूह को शस्त्र कहा जाता है। ठीक है। स्तोत्र और शस्त्र। स्तोत्र की आधारभूत यानी योनि 3 ऋचाएं होती हैं। स्तोत्र जो बोले जाते हैं 3 ही ऋचाएं, यानी 3 ही मंत्र लेते हैं। आधारभूत ऋचाएं 3 ही होती हैं। ये ऋचाएं 3 बार विभिन्न क्रमों से गाई जाती हैं। क्रम बदल देते हैं, जैसे 1 2 3 है, उसको कुछ क्रम बदल के अलग अलग उसके क्रम होते हैं। 3 ही मंत्रों को 3 बार बोला जाता है, 3 3 3 1 3 1 3 1 ऐसा करके बोला जाता है। इस प्रकार इनके 3 पर्याय होते हैं, यानी 3 3 बार आ जाती हैं सारी चीजें। प्रत्येक पर्याय में 1 या 2 या तीनों ऋचाओं की आवृत्ति की जाती है। कई बार 1 1 1 ये भी हो सकता है, 2 2 2 3 3 3 ये भी हो सकता है, 1 1 2 फिर 2 2 3, ऐसे कुछ बदल बदल करके भी हो सकता है, कैसे भी आवृत्ति लेकिन की जाती है। इस आवृत्ति से निष्पन्न संख्या वाले स्तोत्र को स्तोम नाम दिया गया है। ये जब आवृत्ति की जाती है बार बार, तो उसको उस संख्या वाला जो स्तोत्र होता है निष्पन्न विभिन्न संख्या वाला स्थिति का, उसको स्तोम शब्द से कहा जाता है। और कुल स्तोम 9 होते हैं, 9 स्तोम होते हैं। इसमें पहला जैसे त्रिवृत स्तोम है, उसमें 9 ऋचाएं हैं, 9 बार वो बोला जाता है, 3 3 मंत्र, इसलिए उसको त्रिवृत बोलते हैं। 3 बार करके उसकी आवृत्ति की गई होती है। 3 मंत्र हैं, उनकी 3 3 बार आवृत्ति की गई तो 9 हो जाएंगे। तो यहां जो ये त्रिवृत बहिष्पवमान है, तो ये त्रिवृत ये जो है ये स्तोम है, और बहिष्पवमान है ये स्तोत्र है, स्तोत्र का नाम है। स्तोत्र और शस्त्र हो गया, सामगान होता है वो स्तोत्र। तो बहिष्पवमान एक विशेष प्रकार का स्तोत्र है, सामगान किया जा रहा है, और उसमें जो स्तोम लिया जा रहा है वो त्रिवृत लिया जा रहा है। त्रिवृत बहिष्पवमानम। त्रिवृत होता है पंचदश में 15, सप्तदश, एकविंश, त्रिनव, त्रयस, त्रिंश, ऐसे बहुत सारे हैं। इसके उदाहरण भी वहां पर दिए गए, देख लेना। तो त्रिवृत बहिष्पवमानम, त्रिवृत जो है ये बहिष्पवमान है। दूसरा देखो, पंचदशानी आज्यानी, इसमें पंचदश है, ये तो है स्तोम, पंचदश स्तोम। जैसे त्रिवृत स्तोम था, ऐसे ये पंचदश भी स्तोम है। और बहिष्पवमान जैसे स्तोत्र था, ऐसे आज्य जो है ये स्तोत्र कहलाता है। आगे देखिए, सप्तदश पृष्ठानी, सप्तदश ये तो है स्तोत्र, और सप्तदश है, यहां पर ये पृष्ठ है। 6 साम होते हैं, वो पृष्ठ कहलाते हैं। 6 साम होते हैं, उनको पृष्ठ कहते हैं। हाँ, नहीं, सप्तदश पृष्ठानी यानी 17 पृष्ठ होते हैं, सप्तदश पृष्ठ होते हैं। ये जो स्तोम बताए गए थे, ठीक है, तो 29 स्तोत्र और 29 शस्त्र और 6 स्तोम माने जाते हैं। तो इसमें रथंतर, बृहत, वैरूप, वैराज और शाक्वर, रैवत, ये 6 साम पृष्ठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। 6 ही साम होते हैं जिनको पृष्ठ नाम से कहा जाता है। ये भी वहां पर लिखा हुआ है पृष्ठ 178 के ऊपर। तो सप्तदश पृष्ठानी, ये 17 पृष्ठ होते हैं, ये उदाहरण हो गए। अब इस पर प्रश्न उठा रहा है कि किम चित्रा शब्द, पवमान शब्द, आज्य शब्द, पृष्ठ शब्दश्च गुण विधय। इन सब के अंदर एक एक शब्द है। चित्रया यजेत पशु काम है, यहां पर चित्र शब्द है। दूसरा त्रिवृत बहिष्पवमानम, इसमें जो पवमान शब्द है ये दूसरा ले लिया। और पंचदशानी आज्यानी, यहां पर आज्य शब्द लिया। और सप्तदश पृष्ठानी, यहां पर पृष्ठ शब्द लिया। ये जो सारा का सारा है पृष्ठ शब्दश्च, ये गुण विधय, गुण विद्या है। उतक कर्म नाम दयानी इति संशय, या कर्म के नाम है। ये प्रश्न यहां पर उठाया।
पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रसिद्धे अर्थवत्वात् प्रवृत्ति विशेष करणत्वाच गुण विधय, ये सारी की सारी गुण विधियां हैं। और इसमें वही 3 कारण दिए हैं इन्होंने। प्रसिद्ध है, वहां भी पीछे प्रसिद्धि कहा था, लोक में प्रसिद्धि है। दूसरा कहा था अर्थवत्वात्, यानी वो सार्थक है इसलिए। और तीसरा कहा प्रवृत्ति विशेष करत्व होने से, इनमें प्रवृत्ति विशेष को करने वाले होते हैं, इन कुछ अलग से करने की बात आती है। वही 3 कारण बताए, इससे ये गुण विधियां हैं। न चैते कर्मणि प्रसिद्धा न चामी यौगिका, न चैते, ये जो सारे के सारे हैं यानी उद्भिद आदि के समान, न चैते कर्मणि प्रसिद्धा। देखो इसको उद्भिद, जो पीछे जो हमने उद्भिद वाला प्रकरण देखा था उससे जोड़ते हुए पूर्व पक्षी बोल रहा है उस पृष्ठभूमि में कि ये जो शब्द हैं कौन कौन से, चित्र, पवमान, आज्य और पृष्ठ, चित्र नहीं चित्रा, तो ये जो सारे के सारे शब्द हैं, न चैते, ये जो शब्द हैं कर्मणि प्रसिद्धा, कर्म में प्रसिद्ध नहीं है, ये कर्म नाम नहीं है। जैसे उद्भिद शब्द भी कर्म नाम नहीं था, लेकिन उसको यौगिक बना करके कर्म से जोड़ दिया था सिद्धांति ने। लोक में तो द्रव्य नाम ही था उद्भिद आदि। तो बोले इसी तरह से ये भी शब्द कर्म में तो प्रसिद्ध है ही नहीं, किसी और के लिए है, इसलिए कर्म नाम नहीं हो सकते हैं। और न चामी यौगिका, और न ही ये यौगिक है। जैसे वहां पर उद्भिद में तो उसकी व्याख्या करके और जोड़ लिया था उसको, प्रकृति प्रत्यय देख करके और निर्वचन बना करके कर लिया था। बोले ये यौगिक भी नहीं है ये शब्द। तो जाति शब्द ही एते चित्रा इति च गुण शब्द, तो ये जो सारे शब्द हैं ये जाति शब्द हैं, और चित्रा ये गुण शब्द है। तो इसलिए चित्रया यजेता इति च यागानुवाद, तो चित्रया ये जो है याग का अनुवाद है। चित्रया यजेता, ये जो इतना शब्द है चित्रया यजेता, ये याग का अनुवाद है। याग का तो अनुवाद है, तो विद्या तत्वात न याग विधि, चूंकि यहां ये याग का अनुवाद है, तो याग तो विज्ञात है, इसलिए यहां याग की विधि नहीं हो सकती। फिर क्या होगा, गुणे फल कल्पनाया यजते न विवक्षा, और गुणे मतलब गुण में, फल कल्पनाया फल की कल्पना के होने पर, सती ले लेंगे, फल फति कल्पनाया सती, यजते न विवक्षा, यहां यजती की विवक्षा ही नहीं है। गुण में फल की कल्पना हो जाने से यजति की यहां पर विवक्षा ही नहीं है। तथा आज्यानी भवंती, उसी प्रकार से आज्य होते हैं, पृष्ठानी भवंती इति च, यहां पर भी ऐसा ही होगा। गुण विधि कल्पना यामपि न लक्षणा, और गुण विधि कल्पना करने पर यहां पर लक्षणा भी नहीं होगी, न लक्षणा, तस्मात् गुण विधय इत्येवं प्राप्तम, इसलिए यहां पर ये तो गुण विधि ही है। पीछे जो एक बात आई थी, पृष्ठ संख्या 290 पर भाष्य की तीसरी पंक्ति देखिए, नामधेयमपि गुण फलोपबंधे न अर्थवत, गुण फल के उपबंध से, गुण फल उपबंध से ये सार्थक होगा। यहां पर भी जो इन्होंने कहा गुण विधि गुण फल कल्पनाया यजते न विवक्षा, तो गुण फल की कल्पना, गुण में फल की कल्पना, एक तरह से तो ये अर्थ किया। और वहां तंत्र वार्तिक में ये मिलता है वर्णन, गुण फल जो शब्द है ना, गुण फलोपबंधे न, यहां पर तो समय दर्शपूर्ण मासाभ्याम गुणोपबंधे, ये तो दर्शपूर्ण मास दोनों में, इस समय सम में दोनों में, इसलिए ये तो गुणबंध कहा। और दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामा इति, दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामा ये जेता, ये फलोपबंध बताया। तो गुणोपबंध और फलोपबंध दो अलग अलग दृष्टि से देखा गया है, गुण का उपबंध और फल का उपबंध। तो यहां पर जो ये जो नाम लिखे गए हैं बहुत सारे, पीछे वाले अधिकरण की बात कर रहा हूं मैं, कि प्रवृत्ति विशेष यत्तु अप्रवृत्ति विशेष करो अनर्थ का, ये जो आक्षेप था इसका उत्तर क्या दिया था, नामधेयमपि गुण फलोपबंधे न अर्थवत, गुण को बता देता है और फल को बता देता है। तो गुण को बता देगा, फल को बता देगा, कोई ना कोई उपबंध वहां पर अवश्य होगा। कि उद्विदा यजेता, यहां पर जो है बहुत शीघ्रता से प्रकाशित करता है वो फलों को, फलों के गुण को बता देता है, कुछ विशेषता को बता देता है, इसलिए ये सार्थक हो रहा है। गुण को बता देता है, फल को, फल का तो कथन कहा ही गया है, तो गुण को बता देता है, फल को बता देता है, फल के गुण को बता देता है, विशेष रूप से कथन कर देता है, इसलिए ये सार्थक होता है, विशेषता बता देता है।
फले गुण कल्पनाया यजतेर न विवक्षा। यजतेर न, इसमें न के ऊपर रेफ लगा देना। तो यहां तक तो इसने बात हुई पूर्व पक्षी की। अब इसी में उत्तर दिया जा रहा है, एवं प्राप्ते ब्रूम, ऐसा होने पर अब हम उत्तर देते हैं। इसमें सिद्धांति बोल रहे हैं। सूत्र है यस्मिन गुणोपदेश प्रधान तो अभिसंबंध। तो जिस वाक्य में यहां पर ये गुण विधि और नामधेय का संदेह होता है, जिन वाक्यों में कोई भी वाक्य हो, तो वहां पर गुणोपदेश, गुण का कथन होवे, प्रधान तो अभिसंबंध, और उसका प्रधान के धात्वर्थ के साथ में संबंध होना चाहिए। अर्थात प्रधान धात्वर्थ के साथ में मतलब कर्म के साथ में उसका संबंध होना चाहिए। तो जहां पर गुण का उपदेश होता है तो प्रधान के साथ में उसका संबंध समझ लेना चाहिए, वहां से जाकर के ये जुड़ता है। इसी बात को इन्होंने आगे लिखा है, यस्मिन गुण विधेय नामधेयम इति संदिग्धे। गुण विधि है या नाम विधि है, इसमें संदेह होता है, तो गुणों अपरा उपदिश्यते, यहां पर अन्यत्र अन्य शब्द से गुण का उपदेश किया जाता है। प्रधानेन कर्मणा तस्य संबंध, तो प्रधान कर्म के साथ में उसका संबंध हो जाता है, तो कर्म नामधेयम इत्यर्थ, और इसका मिला करके वो कर्म का नाम बन जाता है। और यदि इसको गुण विधि मानेंगे तो गुण विधौ ही सती वाक्यम भिद्येता, गुण विधि मानेंगे तो इसमें वाक्य में भेद आएगा। वो कैसे भेद आता है वो आगे भाष्य में हम देखेंगे। आज के पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन।